की, अन्नपूर्णा माई की, आवे वाली मैया की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप अपने स्थान से ही कुछ सरकार के स्वागत के लिए आप अपने स्थान से स्वागत करें। और अब आज चतुर्थ दिवस की इस कथा में हम सभी कुछ सरकार के दर्शन कर पा रहे हैं। कृपया आप अपने स्थान से ही आप विराजमान होकर के भी कुछ सरकार को प्रणाम कर सकते हैं। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवे। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवे। स्वागतम सुस्वागतम बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, थामे वाली मैया की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सभी इस पावन धरा श्री राम जानकी मठ में आज आप सभी जो भी श्रोतागण श्रद्धालु जन आज की इस पावन कथा में विराजमान हुए हैं और घर बैठे संस्कार चैनल के माध्यम से और बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक चैनल के माध्यम से जो घर बैठे इस कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी का बागेश्वर धाम परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। विलंब ना करते हुए आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। उससे पहले आरती में आज सफाई कर्मचारी हैं वो आरती में रहेंगे। जो बहनें हम सभी के व्यवस्थाओं में व्यवस्था बनाने में हैं, आज की पावन आरती में वो सम्मिलित होंगे। और साथ ही साथ
यजमान परिवार से भी हम आग्रह करेंगे कि आज की पावन आरती में सम्मिलित हों। और जो दाहिने साइड में श्रद्धालु हैं, कृपया आपसे अनुरोध है, कृपया शांति पूर्वक आरती में आप लोग सम्मिलित हों। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। ओम ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रिमा मनसो जातचोः सूर्यो अजायत स्रोतर्दुवाय सुप्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ भला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ भला की। जाके वन से गिरवर कापे, रोगे दोष जाके निकट न जापे। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। हे वीरा रघुनाथ बचाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न आई। लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूषित खड़े दरबारे, आन सजीवन प्राण उबारे। विधि पताल तोरे अमुतारे, अहि रावण की भुजा उखारे। पाए भुजा असुर दल मारे, रहने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान की आरती गाए, बसु वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ विकलागे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनं पुष्पाधिवन्दनं। हरिः ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम मा जग्नेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि। प्रथमान्या सन्नातेः नाकं महिमाना सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीरामभक्ताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वरा। श्री सीतारामाभ्यां नमः। मन पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, थामे वाली मैया की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम आप सभी को बता दें कि हम सभी के बीच में आज की पावन आरती में और पूज्य सरकार से आशीर्वाद पाने के लिए हम सभी के
जो भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक केसारी लाल यादव जी के पिताजी हम सभी के बीच में आज पूज्य सरकार से आशीर्वाद पाकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आज हम सभी के बीच में विराजमान हुए हैं। और आप सभी को बता दें कि आज सफाई टीम जो हम सभी की व्यवस्थाओं में सुबह से लेकर के शाम तक रात्रि तक जो सफाई व्यवस्था को देखते थे, पूज्य सरकार का कल ही ये पूज्य सरकार ने बताया था कि सफाई टीम और जो व्यवस्थापक जो व्यवस्था को देख रही बहनें वो पावन आरती में सम्मिलित होंगी। आप सभी को बता दें पूज्य सरकार अपना जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा और सनातन के लिए संपूर्ण जीवन सनातन के लिए दे दिया, जिसे आप सभी जानते भी हैं कि सनातन जागृति में अपना दिन रात समर्पण कर दिया कुछ सरकार ने। और ऐसे महान व्यक्तित्व विरले ही मिलते हैं। शायद ये भी कहें तो कम होगा कि सतयुग में श्री राम जी अपने भक्तों को तारते रहें, अपने मन को मारते रहें, वही आज हमारे पूज्य सरकार सनातन उत्थान के लिए कर रहे हैं। पूज्य सरकार के द्वारा की गई श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा से लोगों के भीतर सनातन का अलग जगे, यही पूज्य गुरुदेव की कामना है। हम सभी जो कथा हनुमान जी की कथा से समाज के उपेक्षित, शोषित और उपेक्षित, शोषित और हाशिया पर खड़े लोगों के लिए सुलभ बनाना उनका मकसद है। जैसा कि प्रभु श्री राम जी ने खुद निषाद राज जी के और सबरी के साथ किया। आपको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि पूज्य सरकार साल में 4 कथाएं आदिवासियों के बीच में करते हैं, ताकि वो मिशनरी के कुदृष्ट से समाज में राम नाम की चेतना जागृत रहे। हमारे पूज्य सरकार ऐसे कथावाचक हैं जो पूरी दुनिया में अपने देश और संस्कृति का प्रचार प्रसार अपनी कथा के माध्यम से कर रहे हैं। अपने सत्कर्म से भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया गुरुदेव का अभिनंदन करती है। पूज्य गुरुदेव के दर्शन के प्रदर्शन से दर्शन से काफी दूरी है। उनके लिए समाज का हर व्यक्ति एक समान, और पूज्य गुरुदेव की रामचरित चर्चा या हनुमान जी की चर्चा का उद्देश्य है धर्म का उत्थान। उसके द्वारा समाज की उन्नति और भारत की गौरवशाली संस्कृति के प्रति लोगों के भीतर ज्योति जलाने ही तीव्र इच्छा है। पूज्य सरकार के पावन संकल्प से संपूर्ण सनातनियों को एक दिशा मिल रही है। जैसे कि पूज्य सरकार के जो संकल्प हैं कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल का जो निर्माण मानव कल्याण के लिए एक अनुभूति है। पूज्य सरकार का एक ही संकल्प है, मानव सेवा। आइए हम सभी लोग मिलकर के पूज्य सरकार के संकल्पों से भी जुड़े। आप सभी से आग्रह करेंगे, पुलिस प्रशासन से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी जो श्रद्धालु पीछे साइड में हैं, कृपया थोड़ी सी पीछे होकर के आप लोग विराजमान हो जाएं और आज की पावन कथा जो चतुर्थ दिवस की कथा है, उस कथा का रसपान हम सभी शांति पूर्वक करेंगे अपने स्थान से। कृपया सभी लोगों से अनुरोध है कि आप थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के कथा का रसपान करें। पूज्य सरकार हम सभी को आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। आइए गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, थामे वाली मैया की। जय जय श्री राम। श्री राम।
मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, थामे वाली मैया की, आज के आनंद की। प्रिय श्रोताओ, आज चौथा दिन है हनुमान जी की कथा का। आओ भाव पूर्वक हम लोग चौथे दिवस की कथा को प्रेम पूर्वक गाते हैं। सब लोग कीर्तन को बड़े प्रेम पूर्वक गाएंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर गाओ पागलो। सीताराम हनुमान 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 सीताराम बिहार के पागलों, हम अभी बांका जिला गए थे और आज तो जहां देखो देखो तो खेतों में दिखाई पड़ रहे। गजब है भैया, खेतों में तो ठीक है, देखो तो ऊपर चढ़े दिखाई पड़ रहे। अरे पागलों नीचे उतरे आओ ठटरी के बरे हरो। आज तो जहां नजर मारो वहीं बागेश्वर धाम के पगला दिखाई पड़ रहे हैं। उठाओ सब दोनों हाथ और गाओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठाकर
विरोधियों में सन्नाटा छा गया। पागलों, धर्म विरोधियों में सन्नाटा छा गया जब उन्हें पता लगा बागेश्वर बाबा आ गया। उठा दो ना हाथ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की थांबे वाली मैया की श्री दादा गुरुजी महाराज की भारत हिंदू राष्ट्र की सत्य सनातन धर्म की बागेश्वर बालाजी की श्री राम जानकी मठ भोरे रामनगर की
बिहार के हमारे प्यारे पागलों की, सभी बिहार वासियों की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते। भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। का हाल बा? ठीक बा हो? रउआ नीक लगाता नी। आज हम बांका जिला गए थे। बांका जिला में 1 घंटे का संत सम्मेलन था, जिस कारण से हम लेट हो गए। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। क्योंकि 3 बजे की कथा 4 बजे से शुरू हो रही, हम टाइम पे हैं। हाँ, तुम्हारी घड़ी लेट हो गई है, हम टाइम पर हैं। आज कथा का चौथा दिन है, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे तो प्रशासन ने कहा, महाराज जल्दी विराम कर दइयो, आज पूरे में गर्दा उड़ गया है। हमने कहा हुआ क्या है? बोले जहां नजर मारो वहीं बागेश्वर बालाजी के पागल दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार संपूर्ण बिहार के लोगों के लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो भैया। ये भक्ति, ये आस्था, देखो खेतों तक लोग खड़े हैं, आम के पेड़ के नीचे, कुछ छतों पे चढ़े हैं, कुछ आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। धन्य है बिहार भैया। बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार आचार्य चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, और बिहार ये वही बिहार है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया हुआ है। धन्य है बिहार। ये वही बिहार है जहां माता जानकी प्रकट हुई है। तो भैया ये वही बिहार है कि भारत के एक संत को जब राम कथा के लिए रोक लगाई जाती है तो बिहार के लोग गांव गांव से पैदल चलकर गोपालगंज रामनगर के खेतों में आकर लाखों में सम्मिलित होकर उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। धन्य है बिहार, धन्य है। इसीलिए तो हम 2-3 दिन से चिल्ला रहे, बिहार में काबा हर हर महादेव। आज चौथा दिन है। आओ आज की कथा को हम प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। आप लोग भी भैया प्रेम पूर्वक सुनना। एक चौपाई पर कथा कर रहे हैं। चौपाई कौन सी है? जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे पागलों, मेरे प्रिय जनों, चौपाई कहती है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी कृपा कर देते हैं उस पर सब कोई कृपा करता। अच्छा, राम जी की कृपा से क्या क्या नहीं हो सकता। आहा,
राम जी की कृपा हनुमान जी पर हुई और हनुमान जी की कृपा विभीषण पर हुई। परिणाम क्या निकला? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम जी की कृपा से विभीषण जी राजा बन गए। अच्छा, राम जी की कृपा से और क्या हुआ भैया? अंगद राजकुमार बन गए। राम जी की कृपा से हनुमान जी पर भी हुई। और हनुमान जी क्या बन गए? चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी पर राम जी की कृपा हुई तो हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाते। कोई देवता एक युग में पूजा जाता, हमारे बजरंग बली पर राम जी की कृपा हुई, वो चारों युगों में। गांव में राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, राधा कृष्ण जी का मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे भाई साहब का जरूर मिल जाएगा, हनुमान जी का जरूर मिल जाएगा। और इतने सस्ते देवता हैं, कुछ नहीं, पेड़ की नोक में नुख में थोड़ा सा सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। इतने सरल देवता हैं। ये किसकी कृपा है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। अच्छा, राम जी की कृपा और किस पर हुई? तुलसी जी पर। तुलसी जी तुलसीदास बन गए। राम जी की कृपा और किस पर हुई? एक पत्थर पर कृपा हो गई। श्राप के वश में अहिल्या देवी पत्थर बनकर पड़ी थी, पर राम जी के चरणों की कृपा हुई तो अहिल्या का भी तरन तारण हो गया और नारी बनकर के प्रकट हो गई। ये राम जी की कृपा है। और किस पर कृपा हुई भैया? राम जी की कृपा से सबरी माता भक्तिमती माता हो गई। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जिस पर भी राम जी की कृपा होगी वो रंक से राजा बन जाएगा, फर्श से अर्श पर बैठ जाएगा। मेरे पागलो, राम जी के चरणों को पकड़ लो। राम जी ने अगर तुम्हारी बाहें पकड़ ली तो दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाए, पर कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। ये हम नहीं कहते, ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। भगवंत और संत जिन पर कृपा करें उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आहा भैया, ये जो बगल वाले हैं वहां टीन शेड मत तोड़ो, अंदर मत आओ, लोग बैठे हुए हैं, जो जहां है वहीं खड़े रहो। भैया किसी को चोट लग जाएगी। इस तरफ आप लोग टीन शेड मत तोड़ो, आप जो जहां हो वहीं खड़े रहो। वहां लोग बैठे हुए हैं, वो दब जाएंगे, उनको चोट लग जाएगी। भैया खड़े रहो, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर ही हम कथा गाएंगे, पर खड़े रहो भैया, किसी को चोट ना लगे। क्योंकि बार बार पुलिस प्रशासन के लोग हमें लिख करके संदेशा भेज रहे हैं, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, आप लोगों को भी कष्ट हो रहा, जो लोग बैठे हैं उनको भी कष्ट होगा। आप जहां हो वहीं बने रहो, वहीं बने रहो। वहां से सुनाई दे रही कथा, अब आगे तो नहीं आओगे, पक्का? थैंक यू वेरी मच। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आप लोग भी वहीं बने रहना, आगे मत आना, ठीक है?
ए पागलो, जय हो तुम्हारी। भैया एलईडी स्क्रीन है ठटरी के बरे, अब तो उसी पे ना चढ़ जा नक कटा। बोलो सीताराम। तो चौपाई हम गा रहे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। संत की और भगवंत की जिन पर कृपा हो जाए उनका बेड़ा पार हो जाता। महाराष्ट्र में एक संत हुए स्वामी समर्थ रामदास, उनका नाम है स्वामी समर्थ रामदास। उनका एक चेला हुआ, चेला। महाराज चेला बड़ा सिद्ध था। एक दिन गांव में भिक्षा मांगने गया, एक तांत्रिक के सामने उसने आवाज लगाई, जय समर्थ स्वामी रामदास। तो तांत्रिक खींच गया, अरे हमारे सामने किसी दूसरे गुरु का नाम लेते हो, हम देखते तुम्हारे गुरु कितने बलवान हैं, जाओ हम श्राप दे रहे, कल सुबह का सूर्य उगते हुए तुम नहीं देख पाओगे, उसके पहले ही मर जाओगे। गांव वाले बड़े डर गए। गांव वाले छोटे से बच्चा जो विद्यार्थी था, शिष्य था स्वामी समर्थ रामदास का, गांव वाले आए, बोले भैया ये बहुत जानकार तांत्रिक है, इसकी बात गलत नहीं होती है, ये बहुत जानता है, तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ। उन्होंने कह दिया कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाओगे, बड़ा मुश्किल है। चेला भागा भागा गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमको श्राप दी है। किसने? एक तांत्रिक ने। क्या कहा? कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाओगे, मर जाओगे। गुरुजी बोले पागल हो, भोजन करो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने। अरे आप चिंता मत करो, चलो भोजन करो। गुरुजी तुम कह रहे भोजन करो, हमारे तो एक एक घड़ी मुश्किल से निकल रही कि कल सुबह मर जाना है, आप भोजन की बात कर रहे। गुरुजी बोले चुप रहो, देखा जाएगा। गुरु पर भरोसा है? हाँ है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा भोजन किया। रात हुई, गुरुजी लेट गए। चेला से बोले सुनो, हम सो रहे हैं, तुम्हारी सूर्य उदय होने तक ड्यूटी है, हमारे चरण मत छोड़ना, सेवा करते रहना। सुनो, आज्ञा है, चरण मत छोड़ना। सुनो, आज्ञा है, चरण मत छोड़ना। 3 बार कहा। गुरुजी सो गए। बालक चरण दबाने लगा। रात को तांत्रिक ने, रात्रि काल में तांत्रिक ने तंत्र विद्या से प्रेरित माया रचकर एक योगिनी शक्ति को भेजा। दरवाजे पर शक्ति आई और बालक को बोली इधर आओ, हम तुम्हें कुछ पैसा देते हैं, ये सोना देते हैं, ये चांदी देते हैं। वो पहले तो ललचाया, फिर कहता है हमारे गुरुजी ने कहा था चरण मत छोड़ना, देवी तुम्हें जो भी देना हो यहीं दे जाओ, हम नहीं आ रहे। देवी भग गई। मां का रूप धारण करके तांत्रिक आया, उस बेटे की मां का। बेटा तू हमारा बेटा है, आ गले लग जा। पहले तो बालक को लगा अच्छा हुआ मरने के पहले मां के दर्शन हुए, पहले तो सोचा जाके गले लग जाऊं, पर गुरु आज्ञा याद आई, गुरुजी ने कहा था चरण मत छोड़ना। तो बालक चरण पकड़े हुए बोला मां आप हमारे पास आ जाओ, मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि हमें गुरु की आज्ञा है। वह मायावी बनी हुई मां के रूप का वह तांत्रिक फिर चला गया। तीसरी बार तांत्रिक ने काल को भेजा, राक्षस को। राक्षस आया, ए बालक बाहर निकल, मैं तेरा काल हूं, तुझे खा जाऊंगा। बालक बोला अगर खाना हो तो यहीं आकर खा ले, अब चाहे तू काल रहे या महाकाल रहे, मेरे गुरु के चरण हमने पकड़ रखे हैं, अब कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। आहा, सुबह हुई, सूर्योदय हो गया, बालक बच गया। गुरुजी जागे, कहो चेला ठीक हो। गांव वाले जागे, गांव वाले चौंक गए, अरे ये तो जिंदा है। किसी ने पूछा कैसे जिंदा हो?
हाथ जोड़कर बालक बोला, हमने गुरु के चरण पकड़ लिए थे। जो संतों के चरण पकड़ लेता है उसका कभी मरण नहीं होता है। इसीलिए भैया, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा होगी। इसलिए बिहार के लोगों, एक बात तुम प्रण करके आज बांध लो, हमारी बात आज मान लो, सदा सदा के लिए तुम राम जी के हो जाओ, फिर काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। देखो, मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। तन से तो मंदिर तक पहुंचा जा सकता, पर ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की जरूरत है। और ज्यादातर दुनिया में ऐसे लोग हैं, दो चीजें ऐसी होती हैं जो फूंकने से बचती हैं, एक शंख एक मूर्ख। ये दो लोग ऐसे हैं जो फूंकने से ही बचते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए भैया, हमारी प्रार्थना है, अगर हम हनुमान जी के हो जाएंगे, राम जी के हो जाएंगे, तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। अच्छा, कई लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हमें एक सज्जन मिले, हमने कहा और सुनाओ सब ठीक है? बोले ठीक है। हमने कहा कोई तुमने आज तक अच्छा काम किया? बोले हमने किया। हमने पूछा क्या किया? बोले गुरुजी, एक बुढ़ा आदमी धीरे धीरे घर जा रहा था, हमने कुत्ता पीछे लगा दिया, 5 मिनट में पहुंच गया। हम कहा ये कोई अच्छा काम है? बोले ये भी तो उपकार है, जल्दी पहुंचा दिया। हम कहीं ज्यादा और तेज जाता, बिल्कुल ही ऊपर पहुंच जाता। फिर बाद में हमें पता चला वो आदमी बिहार का था। है? कुछ लोग इसको भी सत्कर्म मान लेते हैं, इसको भी धर्म मान लेते हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म का मतलब दूसरे को हमारे द्वारा ठेस ना पहुंचे, यही सच्चा और अच्छा धर्म है। हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी को ठेस ना पहुंचे, यही सच्चा धर्म है। बोलो सीताराम। हमारे राम जी स्वयं वन में गए, स्वयं पीड़ा सही, पर भैया भक्तों की रक्षा करी, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। यही तो धर्म है। कोई भी परिस्थिति आ जावे, कैसी भी विपरीत स्थिति आ जावे, जो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा वही दुनिया में पूजा जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा भला क्या हो रहा, आपका कितना भला हो रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके द्वारा कितना संसार का भला हो रहा, दुनिया का भला हो रहा, लोगों का भला हो रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कुम्हार था गांव में, कुम्हार, उसने मिट्टी की चिलम बनाई। बनाते ही बनाते उसकी मति बदली, उसने चिलम को मिटा दिया और चिलम की मिट्टी से सुराही बनाने लगा। तो माटी ने पूछा, कुम्हार क्या बात है, तुम पहले हमें चिलम बना रहे थे, अब हमें मिटा क्यों दिया? कुम्हार बोला, हमारी मति बदल गई है, हम चाहते हैं अब सुराही बनावे। मिट्टी बोली, भैया
तुम्हारी तो मति बदली है, हमारी तो गति बदल जाएगी। अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी तो खुद भी शांत रहूंगी, शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। जिंदगी में स्वभाव भी ऐसा रखो, जिंदगी में कर्तव्य भी ऐसा करो, खुद भी आनंद में रहो और दूसरों को भी आनंद में रखो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बाकी एक बात सुन लो, कितना भी अंग्रेजी पढ़ लो, जब कुत्ता पीछे लगेगा तब हट हट ही बोलना पड़ेगा। आओ आओ, कितना अंग्रेजी पढ़ लो पर कुत्ता अगर पीछे लग गया तो यस नो में काम नहीं चलेगा, हक हक में ही काम चलेगा। हाँ, इसीलिए जमीन से जुड़े रहना चाहिए, अपने सिद्धांतों से जुड़े रहना चाहिए, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। भैया आज हम बता रहे थे, फिर से बता देते हैं। रावण के जब नाभि में बाण लग गया और रावण गिर गया जमीन पर, मरने की स्थिति आई, तो राम से बोला, राम हमें पता है कि तुम हमारे सामने क्या हो। राम मैं तुमसे शरीर में बड़ा हूं, राम मैं तुमसे बल में बड़ा हूं, राम मैं तुमसे परिवार में बड़ा हूं, राम मैं तुमसे वैभव में बड़ा हूं, राम मैं तुमसे ऐश्वर्य में बड़ा हूं। बस एक कमी थी जो मुझे हरा गई, जो मुझे मार गई। राम जी ने पूछा कौन सी कमी? रावण बोला, राम हे राम, हमारे जीवन में एक ही कमी थी, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। रावण कहता, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं हार गया और तुम जीत गए। बिहार के हिंदुओं, अगर हिंदू हिंदू भाई भाई रहेंगे तो धर्म को कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई झुका नहीं पाएगा। इसीलिए तो हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए भैया अगर हम हिंदू हिंदू, एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी पत्रकार हैं वो, बोले गुरुजी भारत में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा? हमने कहा भैया भारत में हिंदू रहते ही कहां हैं, या तो कोई ब्राह्मण रहता है, या क्षत्रिय रहता है, या वैश्य रहता है, या सेवक रहता है। जिस दिन भेदभाव ऊंच नीच से ऊपर उठकर भारत के लोग कट्टर हिंदू हो जाएंगे, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम सबको हिंदू बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जोर से बोला, अरे जोर से बोला। भैया हम नफरती नहीं है, हम ना हिंदू मुसलमान करने आए हैं, हम तो केवल हिंदू हिंदू करने आए हैं। हम किसी के विपक्ष में नहीं है, हम किसी पार्टी के ना सपोर्ट में है ना विरोध में है, ना हमें नेता बनना है। भैया हमको तो हिंदुओं की पीड़ा नहीं देखी जाती है। जब श्रद्धा जैसी बहनों के 35 टुकड़े होते हैं, जब बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर बरगलाया जाता, जब लैंड जिहाद के नाम पर बीच सड़कों पर मस्जिदों को बनाया जाता और राम के होने का सबूत मांगा जाता, तब हमारा दिल खोलता है, तब हमारे शरीर में उबाल आती है। भैया ये देश राम का है, ये देश गीता का है, ये देश पुराण का। पर पता है क्या गलती है हिंदुओं की? पूछो क्या गलती है, जोर से पूछो। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, हिंदुओं को ना रामायण का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान है। यही गलती है। अगर हम लोग अपनी सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित रहेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, तो कोई लाख उपाय कर ले, भारत में धर्मांतरण नहीं हो पाएगा। हम तो बात पक्की कह देते हैं, किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हाँ हमारी सुन लो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा।
क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हाँ। राम कथा तो सुनानी है, पर राष्ट्र कथा भी जरूरी है। राम कथा भी जरूरी है, राष्ट्र कथा भी जरूरी है। जिसे भारत माता से प्यार नहीं, वो मेरा यार नहीं। भारत मां सबकी है, राम सबके हैं, रामायण सबकी है, और जो राम के होंगे उन्हीं पर तो राम जी की कृपा होगी। हर हर महादेव। और हमारे हनुमान जी महाराज तो अंजनी माता के लाला हैं। किसके लाला हैं? देखो, रामायण में 3 वीर हैं। अच्छा, हमको सूचना दी गई, यहां बगल में बहुत ज्यादा सफोकेशन, बहुत ज्यादा लोग आगे आ रहे हैं, प्रशासन को भी दिक्कत हो रही है। अगर भैया आप ऐसा ही करोगे तो हमको बीच में कथा विराम करनी पड़ेगी। कृपा करके हमारा निवेदन है, आप जहां हो वहीं खड़े रहो। हम मानते हैं जगह कम है, पर अभी पीछे की तरफ थोड़ी जगह बची हुई है। अब क्या बताएं? ये अंजनी मां का लाला, उठाओ दोनों हाथ। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी के लिए। हमारे हनुमान जी कैसे हैं? सुनो बिहार वालों, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहते, जरा हाथ उठाओ। जाओ, तुम्हारे ऊपर सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। सुनो हमारे हनुमान जी कैसे। ओ ये अंजनी माँ का लाला, दिखने में भोला भाला। ये अंजनी माँ का लाला, दिखने में भोला भाला। दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाले करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं। ये अंजनी माँ का लाला, दिखने में भोला भाला। ये अंजनी माँ का लाला, दिखने में भोला भाला। दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा, बाहर जो खड़े हुए, क्या तुम हनुमान जी से प्यार करते हो? उठाओ दोनों हाथ। दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं। हो मार छलांग गयो लंका में, दुष्टों को मार डाले। पल भर में देखो रावण का बाग उजाड़ डाले। पल भर में देखो रावण का बाग उजाड़ डाले। पल भर में देखो रावण का बाग उजाड़ डाले। अक्षय को मार डाला, सीता का है ये लाला, सीता का है ये लाला। दिखने में भोला भाला करता देर नहीं, दिखने में भोला भाला करता देर नहीं।
अंजनी माँ का लाला दिखने में भोला भाला, ये अंजनी माँ का लाला दिखने में भोला भाला, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं। जो भी हनुमान जी से प्यार करते हो दोनों हाथ उठाकर वीर बजरंग बली की ताली बजाते हुए, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला द्वापर की तुम सुनो कहानी, भीम बड़े मत वाले, द्वापर की तुम सुनो कहानी, भीम बड़े मत वाले, कियो घमंड को चूर चूर यो अंजनी माने डाले, कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी माँ के लाले, कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी माँ के लाले, कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी माँ के लाले, वो पूछ उठा ना पाए। बोल बालाजी हनुमान की। भैया हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मुंह उखाड़ दी थी, इसलिए उठाओ दोनों हाथ। वो पूंछ उठा ना पाए, वो पूंछ उठा ना पाए, रावण की कथा बताए, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं। ये अंजनी माँ का लाला दिखने में भोला भाला, ये अंजनी माँ का लाला दिखने में भोला भाला, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, 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 दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं। हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, सत्य सनातन धर्म की। अब बैठ जाओ भैया। भैया आप लोग एलईडी से दूर हो जाओ। भैया जो टेंट के ऊपर चढ़ गए हैं ऐसा मत करो, टेंट के ऊपर मत चढ़ो। अरे ऐसा मत करो भैया, वायर वो करंट है, उसमें करंट है भैया, टेंट पे मत चढ़ो। हमको लगता है टेंट पे चढ़ गए, टेंट पे हैं। जो टेंट पे चढ़े ऊपर न कटा नीचे आ जा। जय श्री राम। हमको जानकारी मिली कोई टेंट के ऊपर चढ़ गए हैं, 2 लोग 3 लोग टेंट के ऊपर चढ़ गए, वो नीचे से फट जाएगा और यहां भैया चोट लग जाएगी आप लोगों को। एक काम करो, आरती करनी चाहिए, किसी को चोट ना लग जाए। प्रशासन भी बार बार रोक रहा है, समुदाय बहुत ज्यादा हो गया है, धूल बहुत उड़ रही है और कुछ लोग टेंट पर चढ़ गए हैं, टेंट के ऊपर भी चढ़ गए हैं। शाम रात हो जाएगी तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिस कारण से कोई भी अनहोनी ना होवे और हमारे कारण किसी को चोट ना लग जाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। आप लोग तो श्रद्धा पूर्वक आए हो, पर कोई भी अगर घटना हो जाएगी तो लोग सनातन को टारगेट करेंगे, लोग हिंदुत्व को टारगेट करेंगे, लोग बागेश्वर धाम पर उंगली उठाएंगे।
इसलिए आज की कथा को इतने ही देर के लिए हनुमान जी की इच्छा मानकर विराम करते हैं, ताकि कोई भी अनहोनी अप्रिय घटना ना होवे। वहां करंट के वायर पर लोग चढ़ गए हैं। हमारी प्रार्थना है वहां से नीचे आ जाओ, हम बस आरती ही कर रहे हैं। वहां से नीचे आ जाओ भैया, नीचे आ जाओ। वो टेंट वाले उतर गए। आपसे अनुरोध है, जो सामने की साइड टेंट के ऊपर ही विराजमान है आप लोग, आपसे अनुरोध है नीचे साइड में आ जाएं, क्योंकि असुविधाएं हो रही हैं। शासन को भी हम कहेंगे तैयारी हम कर रहे हैं। इस तरफ स्थिति अच्छा, आरती की तैयारी करो, चलो कीर्तन गा लो, आरती की तैयारी सुनो। कल की बात, बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रही है, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है, लोगों को कष्ट ना पहुंचे, तो आप लोग घर से ही सामूहिक अर्जी लगा लेना। केवल उतने ही लोग यहां आना जितने पंडाल में बैठ सकें। पंडाल से ज्यादा लोगों के आने से बहुत असुविधा हो जाती है, और पीछे की तरफ में बहुत धूल उड़ रही है, इसलिए बीच में ही हम कथा को विराम कर रहे हैं, ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। 2 मिनट कीर्तन गाओ। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे। ये यहां पर कोई चढ़ के आ गया टेंट पे, कोई यहां उतर गए। हे भगवान, धन्य है बिहार। अब हम समझ गए भैया, बिहार अद्भुत है, बिहार गजबई है। लेकिन एक बात बोले, हम पूरी जिंदगी भर बिहार का कर्जा नहीं चुका पाएंगे। पूरी जिंदगी बिहार। अरे तू टी शर्ट का उतार रहा, ते टी शर्ट का उतार रहा ठठरी के भरे। अरे नंगो का यहाँ हो रहा, टी शर्ट तो पहन। हे बिहार वालों, जय हो तुम्हारी। हमने क्या बताइए, बताओ वो टी शर्ट उतार ले, उसको इधर बुलाओ, कपड़ा पहन के इधर आ, इधर आ, कपड़ा ना उतार। पर भैया धन्य है बिहार, पूरे बिहार को हम धन्यवाद दे रहे हैं। और हम भरोसे के साथ कहते हैं, भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही बनेगा। हाँ, हमें भरोसा है नेताजी, हमें भरोसा है। जो हिंदुत्व के प्रति पागलपन, सनातन के प्रति पागलपन, बिहार वालों कथा तो हम बीच ही में विराम कर रहे भीड़ के कारण, ताकि तुम्हें चोट ना लगे, पर एक वचन दे रहे भैया, हम दिल से वचन दे रहे, हम जब तक जिएंगे तब तक बिहार आएंगे। और बिहार के लोगों, दूसरा वचन, बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। और बिहार वालों, आपका धाम बागेश्वर धाम है। हम आपको लाखों बार, हमें कथा और भी सुनानी थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई, यहाँ गेट टूट गया है, वहां कुछ लोग टेंट पे भी चढ़ गए हैं, इसलिए हम बीच में कथा विराम कर रहे हैं। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी अर्जी लगा दें सामूहिक, क्योंकि कल तो बड़ा कठिन लग रहा है। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से
हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो। सब लोग अपने अपने माता पिता और कुल देवताओं को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वर धाम नमः, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी शुरू कर दें तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर आप दरबार में आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना। मनी मन अपने कुल देवताओं को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 3 बार करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथ मलो आपस में। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। भैया जाओ, जितने भी लोग आज आए हैं, आज से सबकी अर्जी स्वीकार है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देवे या घर के बाहर बंदर आवे, आप पेशी करना शुरू कर दो धाम की। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। जाओ, तुम पर कृपा हो जावे, जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। जाओ, जितने बिहार के युवान कौन कौन है जरा हाथ उठाओ।
जितने युवान बिहार के आए हैं, हमारी बात मान लियो भैया। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जावे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। बच्चों, तुम दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए मत भागो। ऐसा चरित्र बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। कौन कौन बालक बालिका अपने मां बाप का नाम रोशन करना चाहते? तो हमारी 5 बातें मानोगे? मानोगे? हाँ या ना? पहली बात, आज से दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। दूसरी बात, हमेशा सफल लोगों को सुनो, विफल लोगों को फॉलो करना बंद कर दो। तीसरी बात, क्वांटिटी भले ही कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। और चौथी बात, बेटा हरो, अपनी बातें किसी को मत बताओ। और 5वीं बात, बोलो कम, करो ज्यादा। मां बाप को जिस दिन हम तुम्हें सफल मानेंगे, बिहार के लोगों, जितने युवान आए हैं, मोबाइल तुम बाद में चला लेना, इलू इलू बाद में कर लेना। बच्चों, आज से ही प्रण लेकर जाओ कि अगर किसी गली से तुम्हारे मां बाप निकल जाए तो लोग कहें ये फलाने के पिताजी चले जा रहे हैं। कौन कौन बालक अपने जीवन को बदलना चाहता है? पक्का? माथे पर तिलक कौन कौन लगाएगा? अपने घर के बाहर झंडा कौन कौन लगाएगा? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? पक्का? 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 भैया, हम भी वचन दे रहे हैं, जाओ, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, जब तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी, तब तक प्रार्थना करेंगे। भैया, हम तो साधारण हैं, हम तो छोटे से गांव के हैं, हम तो साधारण आदमी हैं, हम ना कोई महात्मा है, हम तो साधारण गुरुजी के चेला हैं, हनुमान जी के छोटे से भगत हैं। पर बिहार गोपालगंज वालों, जैसा श्रद्धा तुमने दिखाई, आस्था दिखाई, हम भी वचन दे रहे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि तुम्हें नीचा होकर के देखना पड़े। आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बागेश्वर धाम का हो गया? जाओ, सब पर बालाजी की कृपा हो जाए। बहुत ज्यादा समुदाय बढ़ गया, सफोकेशन बढ़ रही है और धूल भी उड़ रही है। हम कल की जो कथा के लिए प्रार्थना करें, कल इतने ही लोग आना जितने पंडाल में बैठ सकें, ज्यादा लोग मत आना भैया, क्योंकि आज ये पूरा टीनिंग सेट तुम लोगों ने, पगलन ने तोड़ दिया है। इस तरफ का भी तोड़ दिया, इस तरफ का भी तोड़ दिया, लेकिन भैया ऐसा लग रहा जैसे राम राज्य आ गया हो। हाँ, कल की जो कथा है, प्रशासन का क्या कहना है? शाम की टाइम रखें कि दोपहर में करें? कल की कथा का टाइम दोपहर में? हाँ, यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है। एक बार यहाँ के पुलिस बल को ताली बजा के धन्यवाद दें। सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत मुश्किलों में, एक तो हमारी कथा में उपद्रव होते ही होते हैं। हाँ, आज की तो विराम कर रहे हैं, बस विराम ही कर रहे हैं। कल की कथा दिन में 12 से 2 बजे तक करेंगे, ठीक है?
अरे बड़ी दिक्कत हो रही पागल। ये जो सफेद टी शर्ट वाला है जरा इसको बुला दो, ये हमारा पक्का पगला है। आ जाने दो, आ जाने दो, आ जा। ए जूता तो उतार दे मूसरचंद। जय सिया राम। हो छम छम, उठाओ दोनों हाथ। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। दोनों हाथ उठा करके छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों, देश के यारों क्या कहलाए, कैसे दुनिया का कहलाए। तुम लोग भारत माता से प्यार करते कि नहीं? अरे तो उठाओ दोनों हाथ। जो ताली ना बजाए, ठुमका ना लगाए, उसे अपने अपने पड़ोसी की कसम है। उठाओ दोनों हाथ और गाओ। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों, इस देश के यारों क्या कहलाए, कैसे दुनिया का कहलाए। यह चौड़ी छाती वीरों की, बोली सकते हीरों की, गाते हैं राधे। क्या नाम है? हाँ तो टी शर्ट काहे उतारे रहे तो? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, दूसरा बहुत। कहाँ के हो? धाम आना, बागेश्वर धाम आना है। खुश रहो। अब सुन, कपड़ा ना उतारिए नंगा बाबा, ऐसे ही रहना। खुश रहो। चलो, भारत माता से प्यार है दो। यहां से भी दोनों हाथ उठा करके हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान,
श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, आज के आनंद की, दिव्य दरबार की, श्री सन्यासी बाबा की, बिहार वासियों की। अब भैया आज की कथा यहीं विराम करके जल्दी जल्दी आरती कर रहे हैं। अब कल मिलेंगे कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे? कल लाल रंग का कपड़ा और नारियल लाना, यही अर्जी लगाएंगे। और जो पंडाल में है केवल उतने ही आएंगे, ज्यादा लोग जो हैं वो घर से ही संस्कार टीवी पर, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर अर्जी लगाएंगे। आज की चर्चा विराम, बीच में ही विराम कर रहे हैं। ध्यान से जाना, सावधानी पूर्वक जाना, इकट्ठी भगदड़ मत करना और धीरे धीरे जाना, ठीक है? भलो और सुनो, अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। और हम तुम्हें वचन देते हैं, एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। सीताराम। साधु जी जल्दी आरती कर लो। हरि ओम चंद्रमा मन सो जातो सूर्यो जाय तो श्रोत्राद वायु सुदान समखाट नीरजाय तो वारति हनुमान लला की दोष रन रघुनाथ कराती जाके बल से गिरवल कापे जोग दोष जाके निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबल दाय संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ बताए लंका जार सिया सुधिलाए लंका सुकोट सबोग सिखाए जात पवन सुत बार लाए लंका जारिय सुर संहार सिया राम जी के काज सवार लक्ष्मण मूर्त पड़े सखारे हार सजीवन प्राण उतारे बैठे पताल तोर जमकारे हरे रावण की भुजा उतारे मारे भुजा असुर दल मारे करे भुजा नंद जनकार सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन थार कपूर लोचाई आरती करती अंजना माई जो हनुमान की आरती गावे बस वे कुंठ परम पद पावे कवि कंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती की जय हनुमान लला की दोस्त दलन रघुनाथ कला की। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं शीतलेत्वं जगन्माता शीतलेत्वं जगत्पिता शीतलेत्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनं पुष्पाधिवन्दनं हरि ओं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं मा जग्नेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेः नाकं महिमाना सचन्द्रजत पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीरामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बागेश्वर धाम की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान से ही प्रणाम करके शीघ्र मंच को खाली कर दें। बोलिए हमारा बागेश्वर निवेदन है धाम। शीघ्र खाली कर दें। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। आप सभी जो श्रद्धालुजन आज की पावन आरती में सम्मिलित हुए, आप सभी से हम आग्रह और प्रार्थना करेंगे कि आप सभी शीघ्र मंच को खाली करेंगे। आज हम सभी चतुर्थ दिवस की दिव्य और भव्य कथा का रसपान किया। कुछ ही समय का हम सभी ने कथा का रसपान किया। अब चतुर्थ दिवस के विराम, कथा के विराम में आप सभी को बता दें कि पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से हम सभी पंचम 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसमें आज
चतुर्थ दिवस की कथा का रसपान किया। कल कथा का विराम दिवस है, जिसमें 12 बजे से 2 बजे तक कथा कल विराम होगी। 2 बजे उसके बाद कुछ सरकार को यात्रा पर जाना है और बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर 12 मार्च से 16 मार्च तक तो सरकार धाम पर ही उपस्थित रहेंगे। आप सभी को इसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम आज संपूर्ण विश्व में मानवता की सेवा और भक्ति साधन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में प्रख्यात हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में अनेकानेक संकल्प संचालित किए जा रहे हैं जो मानवता का कल्याण कर रहे हैं। आप इन संकल्पों में सहभागी बन करके पूज्य गुरुदेव भगवान के महान कार्यों में आप अपना हाथ बटा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बता दें, पूज्य सरकार के जो संकल्प हैं, अभी तक आप सभी बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा पाते थे, लेकिन अब पूज्य सरकार अब कैंसर हॉस्पिटल जिसका संकल्प पूज्य सरकार ने लिया है और कैंसर हॉस्पिटल का भी नवनिर्माण प्रारंभ हो चुका है। आप जो भी श्रद्धालु भक्तजन कैंसर हॉस्पिटल संकल्प से जुड़ना चाहते हैं या आप एक बेड का या एक कमरे का या आप अपने यथावस्था जो भी उस कैंसर हॉस्पिटल संकल्प में भागीदार बनकर के बागेश्वर बालाजी के सिर चरणों में आप अपने पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तो आप सभी उसके लिए कार्यालय बने हुए हैं कथा पंडाल के सामने। आप सभी को बता दें जो पूज्य सरकार के आगामी कार्यक्रम हैं 12 मार्च से 16 मार्च तक धाम पर रहेंगे। इसके बाद पूज्य सरकार को आगामी यात्राएं हैं। आगामी जो कथा है 26 मार्च से 30 मार्च तक मेरठ की पावन धरा उत्तर प्रदेश में 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का रसपान हम सभी मेरठ में करेंगे और साथ ही साथ आप सभी जो आज आस्थावान और जो सनातन धर्म को बागेश्वर धाम के पुष्प आज की कथा में विराजमान होकर के आज की कथा का रसपान किए। अब आप सभी की कुछ असुविधाएं आप सभी को हो रही थी, उसको देखते हुए पूज्य सरकार ने अब कथा को आज जल्दी विराम किया। अब पूज्य सरकार भी यहां से प्रस्थान किए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान से प्रणाम कर लें। पूज्य सरकार के दर्शन करते हुए आप अपने स्थान से प्रस्थान करेंगे अपने घर के लिए। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की।